एक आदमी होता है, उसको ज़मीन खरीदने का बहुत शौक होता है। वो बहुत सारी ज़मीन खरीदता है और इकट्ठी करता है, लेकिन फिर भी उसकी जो इच्छा है ज़मीन खरीदने की वो ख़त्म ही नहीं होती है। वो सोचता है कि दुनिया में उसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन हो। उसे जहाँ से भी खबर मिलती है कि वहाँ पे सस्ते दामों में ज़मीन मिल रही है, वो उसी गाँव में जाता है और बहुत सारी ज़मीन खरीद लेता है। ऐसे करते-करते उसके पास बहुत सारी ज़मीन इकट्ठी हो जाती है। उसके पास में बहुत सा पैसा भी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उस पैसे को अपने ऊपर कभी खर्च नहीं करता है। लोग उसे बोलते हैं कि अब तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारा पैसा है, तुम्हें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, धर्म कर्म करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को कुछ अपने लिए जीना चाहिए। तब वो हमेशा एक ही बात बोलता है कि मुझे कुछ ज़मीन और इकट्ठी करनी है, उसके बाद में मैं तीर्थ यात्रा करूँगा, उसके बाद में मैं अच्छे कपड़े पहनूँगा, उसके बाद में मैं बहुत अच्छा-अच्छा वो खाना खाऊँगा जो मैं खाना चाहता हूँ। अचानक से एक दिन उसको खबर मिलती है कि पड़ोस के गाँव वाला साहूकार कौड़ियों के दाम में ज़मीन दे रहा है। आप उसको सिर्फ 1000 रुपया दीजिए और बदले में जितनी चाहे उतनी ज़मीन ले लीजिए। सुनकर वह आदमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी मन की इच्छा अब पूरी हो जाएगी। वह तुरंत ही उस दूसरे गाँव में पहुँच जाता है साहूकार के पास और उसको 1000 रुपये दे के बोलता है कि मुझे मेरी मनपसंद की और जितनी मुझे इच्छा है उतनी ज़मीन दे दीजिए। साहूकार बोलता है कि हाँ, ये जितनी ज़मीन दिख रही है ये सारी की सारी ज़मीन मेरी ही है और इसमें से तुम जितनी चाहो उतनी ले सकते हो। सिर्फ ये बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। तभी साहूकार बोलता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे 1000 रुपये देने होंगे और मैं यहीं पे बैठा रहूँगा और तुम यहीं से ज़मीन को मापना स्टार्ट करोगे। पूरे दिन में तुम जितनी ज़मीन माप सकते हो तुम माप लेना, जहाँ तक तुम पहुँच जाओगे वहाँ तक की ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन मेरी शर्त ये है कि सूरज ढलने से पहले तुम्हें लौटकर मेरे पास में वापस आना होगा। अगर तुम सूरज ढलने से पहले मेरे पास वापस लौट आए तो जहाँ तक की ज़मीन तुमने मापी है वो सारी की सारी तुम्हारी हो जाएगी और अगर तुम सूरज ढलने से पहले मेरे पास नहीं आ सके तो तुम्हारे 1000 रुपये भी मेरे हो जाएंगे और ज़मीन भी तुम्हें नहीं मिलेगी। आदमी ये सुनकर बहुत ही खुश होता है। वह सोचता है कि पूरे दिन में तो मैं बहुत सारी ज़मीन माप लूँगा और सूरज ढलने से पहले मैं वापस भी आ जाऊँगा। मेरा सिर्फ 1000 रुपया लगेगा और कई बीघा ज़मीन मेरी हो जाएगी। साहूकार को हाँ भर देता है। दूसरे दिन सुबह ज़मीन मापने की शुरुआत होती है। वह साहूकार को 1000 रुपये पकड़ाता है और ज़मीन मापना शुरू करता है। भागते हुए चलता रहता है। वह जितनी भी दूर जाता है उससे आगे की ज़मीन उसको और अच्छी दिखाई देती है। वह सोच रहा है थोड़ा और दूर चल लूँ, थोड़ा और दूर चल लूँ। वह ऐसे करते करते काफी दूर तक चला जाता है। पीछे मुड़ के देखता है, उसको दूर दूर तक कहीं पर भी साहूकार और कोई नजर नहीं आता है। तब उसे लगता है कि उसने काफी जमीन माप ली है और सूरज भी वापस ढलने के लिए होने लगता है। उसको बहुत तेज प्यास भी लग रही होती है, भूख भी लग रही होती है, लेकिन फिर भी वह भागता रहता है कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी से उतनी ज्यादा जमीन उसकी हो जाए। इसके लिए वो लगातार भागता रहता है। आखिरकार उसे लगता है कि अब सूरज ढलने वाला है, उसे वापस घूम जाना चाहिए। तो वो वापस मुड़ता है और साहूकार की तरफ भागने लगता है। रास्ते में उसे लगता है कि वह साहूकार तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि सूरज बहुत तेजी से ढल रहा है और अभी उसे बहुत दूर तक दौड़ना है। वो अपनी दौड़ने की रफ्तार को तेज कर देता है। बहुत भयंकर रूप से वो भागता हुआ चला आता है। पास उसे साहूकार और आसपास के बैठे हुए लोग दिखाई देने लगते हैं। वह खुश होता है कि अब मैं वहां पहुंच ही जाऊंगा सूरज ढलने से पहले। उधर सूरज अपनी गति से चल रहा है, इधर वे व्यक्ति अपनी गति से दौड़ रहा है और आखिरकार दौड़ते दौड़ते वे सूरज ढलने से पहले साहूकार तक पहुंच ही जाता है। वहां पहुंचते ही वे साहूकार के पास एकदम से जोर से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं होती है। आसपास जितने लोग खड़े होते हैं सब तालियां बजाते हैं कि तुम जीत गए, तुम जीत गए। साहूकार उसे बोलता है कि उठो, तुम जीत गए हो। यहाँ से जितनी दूर तक की जमीन तुमने मापी है वो सारी तुम्हारी हो गई। कई बीघा जमीन के तुम मालिक बन गए हो। उस व्यक्ति को सुनाई तो सब कुछ देता है, उसको पता भी सब कुछ चल जाता है, परंतु वह उठ नहीं पाता है और वहीं पे दम तोड़ देता है, मर जाता है। और मरने के बाद में उस आदमी को सिर्फ 2 गज की जमीन पे चिता बना के जला दिया जाता है और जब वो जल रहा होता है तब उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। आज वो बहुत सारी बीघा जमीन का मालिक था, करोड़ों रुपए का मालिक था, बहुत कुछ था, लेकिन वो कुछ काम नहीं आता। जिस जमीन के लिए वो इतना भागा था, उसने इतनी मेहनत की थी, वो सारी जमीन वहीं पड़ी है, लेकिन वो इस दुनिया से जा चुका है। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो तीर्थ यात्रा करेगा, लेकिन बहुत सारी जमीन इकट्ठी करने के बाद, लेकिन जब तक वो जमीन इकट्ठी हुई तब तक वो जिंदा ही नहीं बचा। उसकी इच्छा थी कि वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, लेकिन बहुत सारा पैसा होने के बाद
उसके पास पैसा हो गया, लेकिन वो खुद इस दुनिया में ही नहीं रहा वो कपड़े पहनने के लिए। पूरी ज़िंदगी हम कमाने में लगा देते हैं ये सोच के कि हमारे पास में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तब हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। हमें जो पसंद है हम वो कपड़े पहनेंगे, हमें जो पसंद है हम वो खाना खाएंगे, हमें जो जगह पसंद है हम वहाँ घूमने जाएंगे। और इसी चक्कर में जब तक हमारे पास पैसा इकट्ठा होता है तब तक हमारा शरीर जवाब दे चुका होता है। कहने का मतलब ये है कि आने वाला कल किसी ने नहीं देखा है, जो कुछ है आज है। तो अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से आप जीना चाहते हैं उस तरीके से जिएं कि जो इच्छा खाने की है वो खाइए, जहाँ घूमने की है वहाँ घूमिए, जो पहनना चाहते हैं वो पहनिए, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताइए, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए, अपने दोस्तों के साथ में वक्त बिताइए, क्योंकि इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि अपना शरीर कब तक अपना साथ देगा। इसलिए आज में जिएं, अभी में जिएं। जय श्री राम, जय श्री श्याम।